स्टूडेंट्स, वेलकम टू एचपीएम क्लासेज। आज के इस वीडियो में आपको आपकी प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 बताया जाएगा। इसके पहले के वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 व 3 कैसे करना है ये बता चुके हैं। अगर आपने इसके पहले क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर क्वेश्चन नंबर 1, 2 व 3 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जैसा कि हम बोर्ड पे लिख चुके हैं, x + y = 5, या इसे हम x + y - 5 = 0 भी लिख सकते हैं। और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x + 2y = 10, या हम इसे 2x + 2y - 10 = 0 भी लिख सकते हैं। इस प्रश्न में हमें ये दिया हुआ है कि कौन सा समीकरण युग्म संगत है और कौन सा असंगत। अगर समीकरण युग्म संगत है तो हमें उसे ग्राफीय विधि से हल करना है। तो हमने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में ये बताया था कि हम किसी दिए हुए दो समीकरणों को संगत है या असंगत कैसे ज्ञात करते हैं। उसके लिए हमें a1/a2 व b1/b2 तथा c1/c2 का मान ज्ञात करना होता है। अगर हम इन दोनों समीकरणों के लिए a1, b1, c1 तथा a2, b2 और c2 का मान निकालें तो हमने आपको बताया था कि पहले समीकरण में x का गुणांक a1 का मान होगा, y का गुणांक b1 का मान होगा और जो बचेगा वो c1 का मान होगा। दूसरे समीकरण में x का गुणांक a2 का मान होगा, y का गुणांक b2 का मान होगा तथा जो बचेगा वो c2 हो जाएगा। तो अगर हम मान लिखें तो a1 बराबर यहाँ पर x का गुणांक कुछ नहीं दिया तो 1 हो जाएगा, b1 बराबर y का गुणांक कुछ नहीं दिया ये भी 1 हो जाएगा, और c1 बराबर -5, a2 बराबर x का गुणांक इसमें 2 दिया हुआ है, b2 बराबर y का गुणांक भी यहाँ 2 दिया हुआ है और c2 बराबर -10। अगर हम a1/a2 निकालें तो a1/a2 अर्थात 1/2। अगर हम b1/b2 निकालें तो b1/b2 भी 1/2 ही आएगा। और अगर हम c1/c2 निकालते हैं तो ये -5/-10, माइनस माइनस कट जाएगा, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, ये भी 1/2 ही आएगा। अतः हम ये देख सकते हैं कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों के मान आपस में बराबर हैं, अर्थात a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने आपको बताया था कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 या a1/a2 ≠ b1/b2, इन दो कंडीशन में दोनों समीकरण हमारे संगत होते हैं। यहाँ हमारे पास a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, अतः यह समीकरण निकाय संगत है। अब साथ ही साथ हमें यह भी दिया हुआ है कि अगर हमारा समीकरण निकाय संगत आता है तो हमें उसे ग्राफीय विधि से हल करना होता है। ग्राफीय विधि से हम किसी क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं ये हमने आपको इसी चैप्टर के पहले क्वेश्चन में बताया था। उसके लिए हम अपने दोनों समीकरणों से x और y का मान रखते हैं और उन मानों को हम ग्राफ पे अंकित करते हैं। तो चलिए अगर हम समीकरण नंबर 1 के लिए बॉक्स बनाएं ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। अगर यहाँ पर हम x का मान 0 रखें तो ये 0 रखने पर यहाँ केवल y बचेगा और y बराबर हमको 5 मिलेगा। और अगर हम दोबारा से y का मान 0 रखते हैं तो y 0 होगा तो x बराबर हमको 5 मिलेगा। और अगर हम दूसरे समीकरण के लिए बॉक्स बनाएं तो ये x और y, इस समीकरण में अगर हम x का मान 0 रखें तो 2y बराबर 10 या y बराबर 10/2 अर्थात 5। और अगर y का मान 0 रखें तो 2y का मान 0 हो जाएगा, तो यहाँ 2x बराबर 10 या x बराबर 5। अर्थात हम ये देख सकते हैं कि हमारे दोनों समीकरणों के जो ग्राफ है वो एक ही बिंदु पर है। यहाँ भी 0, 5, 5 और 0, यहाँ भी 0, 5, 5 और 0 ही है। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो यहाँ हम 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ -1, -2, -3, -1, -2, -3। आप यहाँ देख सकते हैं हमने प्लस वाले मान को 5 तक लिखा है और माइनस वाले मान को 3 तक ही लिखा है। इसका कारण ये है कि हमें माइनस के मान की कोई जरूरत नहीं है।
तो अगर हम माइनस का मान ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम बिंदु ढूंढें तो हमारा पहला जो बिंदु x y के लिए वो 0,5 अर्थात x का मान 0 और y का मान 5। तो x पे 0 मतलब हमें कहीं नहीं जाना है और y पर हमको +5 है तो y का ये दिशा धन वाला प्लस होता है। तो यहाँ पर हम आएंगे तो हमें 0,5 मिलेगा। दूसरा बिंदु हमारे लिए 5,0 है अर्थात x का मान 5 और y का मान 0। तो x पे अगर हम 5 जाए प्लस में तो x के लिए प्लस ये है और यहाँ पर आएंगे तो हमें 5,0 मिलेगा। इन दोनों बिंदुओं को हम सीधी लाइन से मिला देंगे और इस लाइन द्वारा जो समीकरण हमारा निरूपित होगा वो होगा x + y = 5। अगर हम दूसरे समीकरण का ग्राफ बनाएं तो यहाँ पर भी x का मान 0 और y का मान 5 ही है अर्थात यही बिंदु होगा और दूसरे बिंदु के लिए 5 का मान 0 अर्थात ये बिंदु होगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों बॉक्स या ये दोनों के दोनों समीकरण एक ही रेखा को निरूपित करते हैं। तो नीचे हमें वही लिख देना है। अतः दोनों रेखाएं या दोनों समीकरण एक ही रेखा को निरूपित करते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी समस्या है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिख सकते हैं, आपकी वो समस्या दूर हो जाएगी या उसे जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसे हम दोबारा से एक नया वीडियो बना करके आपके पास तक पहुंचाएंगे।